नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं आरती साहू जी और इनके बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अभी ये जो है पीसीएस 2022 का इंटरव्यू दे के आई हैं। साथ में इनका सिलेक्शन हुआ है समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर। रैंक 54 है इनकी। और उसके अलावा जो है अगर वर्तमान में कहें तो ये ईओ हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोअर पीसीएस 2019 के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक साथ जो है कई सारी सफलताएं हैं, जिसके लिए जो है आरती जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। और शुभकामनाएं आपको जो है। तो पहले तो बताइए, एक के बाद एक जो है आपके पास तीन अपॉर्चुनिटी हैं। पीसीएस मेंस वाली भी आपके सामने आ ही रही है। मेंस के बाद आपने इंटरव्यू दिया और अब इंटरव्यू का रिजल्ट आगे इंतज़ार रहेगा। तो जो फिलहाल 2 सफलताएं मिली हैं, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे देख रही हैं? क्या माने हैं इसके जो है? सर मुझे लगता है कि 2017 के बाद जब मैंने बैंक की जॉब छोड़ी तो जो प्रेशर आया जॉब छोड़ने का, अब मुझे इतना रिलैक्स हो गया है। मुझे लग रहा है कि जॉब छोड़ी ठीक था। मुझे लगता है कि मैं मतलब उस टाइम अगर मैं ज्वाइन कर लेती और उसके बाद 5 साल जहाँ पर होती, मुझे लगता है कि आज मैं उससे कहीं बेहतर स्थिति में हूँ इस सफलता को प्राप्त करने के बाद। अच्छा, बैंक की जॉब छोड़ी क्यों थी? ये भी एक जो है वो है कि क्या बात रही थी उसके पीछे? सर मुझे लगा, सर मैंने ट्रेनिंग करके एसबीआई में मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब होने वाली मेरी। और कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था कि यार यूपीएससी करना है, कैसे कर पाऊंगी, तैयारी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने आज ज्वाइन कर लिया और कहीं पैसे का लालच आ गया कि हाँ एक फिक्स सैलरी आ रही है और सैलरी आने के बाद नौकरी छोड़ना बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि आप इसे अभी छोड़ देती हूँ वरना समस्या हो जाएगी आगे के लिए। तो ये माना जा सकता है कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा आपके लिए जो है? हाँ सर, ये मानेंगे कि अच्छा डिसीजन था। अच्छा, वो क्लर्कियल जॉब थी या किस तरह की जॉब थी जो है? सर मेरा सिलेक्शन 2 बार बैंक में हुआ था। अच्छा। तो एसबीआई में एसोसिएट के तौर पे हुआ था जो कि क्लरिकल पोस्ट है। और सर रीजनल बैंक में मेरा ऑफिसर स्केल 1 पे हुआ था। अच्छा। जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी। तो सर दोनों ही पोस्ट अच्छी थी। थोड़ा हाँ। हाँ सर, थोड़ा ये ज्वाइनिंग जहाँ मुझे मिली थी रीजनल बैंक में वो कन्नौज थी। ओके। तो मुझे लगा कि रूरल बैकग्राउंड में जाऊंगी तो फिर और पढ़ाई की समस्या हो जाएगी। लेकिन कन्नौज तो कानपुर के काफ़ी पास है, ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो करने को किया जा सकता था जो है। सर कन्नौज में इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग थी। तो फिर लाइट की प्रॉब्लम, सुविधाएं थी नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे करती आगे? फिर घर से दूर रह के पढ़ना वो भी मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से सर लगा, इसलिए आपने रिस्क भी लिया, जॉब को छोड़ के जो है। बहुत अच्छा रहा जो है। अच्छा, जो आरओ का रिजल्ट आया तो कितना एक्सपेक्टेशन थी आपको रिजल्ट से जो है? सर मुझे सपने भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब एग्जाम अप्रैल में हुआ था आरओ का। उसके बाद घर में मैंने कभी डिस्कस नहीं किया कि हाँ आरओ का रिजल्ट आने वाला है। कभी पापा ने पूछा भी कि आरओ का रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा? तो सर मैंने इग्नोर मार दिया कि चलो ठीक है, अधिशासी अधिकारी बन गई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा करके। सर मैंने सपने में नहीं सोचा। और जब रिजल्ट आया उस दिन तो मुझे लगता है कि 2 घंटे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और मतलब अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुझे लग गया कि हाँ अब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो भरोसा करने में बहुत टाइम लगा कि हाँ मैं आरओ बन गई हूँ। और इससे पहले ईओ का रिजल्ट आया था, तो ईओ के बाद आरओ का जब रिजल्ट आया तो घर में क्या रिएक्शन था उसको लेके जो है? सर ईओ की जॉब, मतलब ईओ प्रेफरेंस मैंने भरी थी। घर वाले बहुत खुश नहीं थे कि मतलब इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, तुम कैसे करोगी। लेकिन जब आरओ का रिजल्ट आया तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब ये ईओ नहीं करेगी, अब ये सेक्रेटरीट में पोस्टिंग हो जाएगी इसकी लखनऊ में, तो ये खुश रहेगी और एक लाइफ स्टाइल मिल जाएगा इसे रहने के लिए वहाँ पे प्रॉपर। तो दोनों पोस्टों में कंपैरिजन भी किया आपने जो है? सर आरओ का रिजल्ट आया तो मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या करना है। एकदम डिसाइड हो गया कि आरओ ही करना है। अच्छा जी। नहीं, आरओ ही बेहतर है और एक समझदारी वाला फैसला भी है, खासकर आपके लिए जो है। अगर कोई मेल हो तो उसके लिए वो हो सकता है चॉइस रहे उसके सामने जो है। आपको मैं यहाँ पर बता भी दूँ जो है कि आरती जी हमारे जो है जो मेंस का बैच है समीक्षा अधिकारी का, उसमें एक एक्टिव स्टूडेंट थी और अच्छा लिखती थी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी करती थी। उस पर अभी सब डिस्कस करेंगे हम लोग जो है। लेकिन अभी ये ताज़ा पीसीएस 2022 का इंटरव्यू दे के आई हैं, तो और एक इंटरव्यू हमारे साथ चल ही रहा है। तो 2022 का जो इंटरव्यू अभी आपने दिया पीसीएस का, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका जो है? सर मुझे मतलब एक्सपीरियंस तो मैं क्या कहूँ सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो मतलब अच्छा इंटरव्यू हुआ है या ख़राब इंटरव्यू हुआ है। मतलब पैनल आपको कभी ये सोचने का मौका ही नहीं देंगे कि आप जज कर पाओ कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है।
तो सर बाकी ये मार्क्स बताएंगे कि कैसा हुआ इंटरव्यू। कुछ उम्मीदें हैं आपको, कितने % उम्मीदें हैं? सर एग्जाम से उम्मीद तो सबको ही होती है, उम्मीद तो पूरी है कि सिलेक्शन होना चाहिए सर, बाकी मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। नहीं, आपको इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं जो है। तो कुछ आपका इंटरव्यू कैसा रहा, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, उसमें किस तरफ फोकस ज़्यादा था, क्या क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे गए? सर मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो सबिता अग्रवाल मैम का था। तो सर उनके सारे क्वेश्चन, मतलब जैसे मैंने एंटर किया, उन्होंने मेरा डेफ देखा और उन्होंने यही कहा कि मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से पीजी करना बहुत टफ होता है आजकल। फिर सर उन्होंने दूसरे सर को बोला इंटरव्यू लेने के लिए। सर उनके सारे क्वेश्चंस बेसिकली विमेन सेंट्रिक थे उन सर के। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू साइंस बैकग्राउंड और विमेन सेंट्रिक क्वेश्चन से ही जुड़ा रहा। उसमें कोई भी ऑप्शनल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कोई भी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा। तो सारे क्वेश्चन महिला से संबंधित थे। क्या क्वेश्चन थे, एक दो अगर याद हो तो बताएं जो है। जी सर, विमेन सेंट्रिक क्वेश्चन में ये था कि अगर आपको किसी जिले का डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए और आप विवाहित हैं, आपके एक बच्चा भी है, तो अगर आपको रात में किसी इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है तो आप अपने सास ससुर या अपने बच्चों को कैसे मैनेज करेंगी, उन्हें कैसे कन्विंस करेंगी कि आपको जाना है इमरजेंसी करके। सर ये क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं तो अपने विभागीय कर्मचारियों में आप कौन से ऐसे 5 गुणों को इनकलकेट करना चाहेंगी। सर ये क्वेश्चन ये था सर। और फैक्चुअल क्वेश्चन में था कि मतलब फैराडे किससे जुड़े हुए हैं, मतलब तो फिजिक्स पे। और 3 साइंटिस्ट के नाम पूछे थे और एल्गोरिदम की डेफिनेशन पूछी थी कि क्या होती है। और एक क्वेश्चन ये था कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगी। सर इस तरह के क्वेश्चन थे। तो आपका जो है पीजी का सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है? जी फिजिक्स रहा है। तो मतलब आधा इंटरव्यू उस पर बेस हो गया, आधा वुमेन सेंट्रिक हो गया। जी। अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे गए। आप अपने जवाबों से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? सर जवाबों से संतुष्ट हूँ, पर थोड़ा डर है कि कहीं स्पीड का, मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी है, तो सर थोड़ा इस बात का डर है। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। स्पष्टता होनी चाहिए बोलने में, स्पीड का कोई इतना मैटर नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा चलते हैं आपके परिवार की ओर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? जब परिवार में बड़ी दीदी है जिनकी शादी हो गई है, छोटा भाई है, पापा मम्मी है। अच्छा। और कोई भी जॉब में है इस समय? सर दीदी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथ्स की। अच्छा। गुजरात में ही। और भाई ने IIT बॉम्बे से बीटेक किया है, तो सर वो गुड़गांव में जॉब कर रहा है। सर पापा रिटायर हो गए। अच्छी जॉब में है दोनों लोग जो है। जी। और पिताजी रिटायर्ड हैं? किस विभाग से? सर वो रक्षा मंत्रालय में SO थे, स्टाफ ऑफिसर थे। अच्छा। तो आप कानपुर में ही पली बड़ी वहीं पर रहती हैं जो है। जी। तो एकेडमिक्स की शुरुआत जो है शुरू से थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करके, कहाँ क्या पढ़ा आपने जो है। सर मैंने पापा OEF हेडक्वार्टर में थे, तो उनका ही स्कूल होता है OEF का ही। अच्छा। सर मैंने OEF फूलबाग से अपना 10-12 किया है। सर फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है। और जाहिर सी बात है आपके PCM ग्रुप रहा होगा जो है ग्रेजुएशन में जो है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ किया है मतलब पढ़ाई में? सर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी करी थी। अच्छा। सबसे पहले आपने शुरुआत बैंकिंग से ही की थी। तो उधर एकदम से कैसे आपका झुकाव हुआ, क्योंकि आप तो फिजिक्स से जो है PG करके जो है बैंकिंग सेक्टर की तरफ, क्या मतलब किसी ने सजेस्ट किया था या कुछ और मामला था उसमें जो है? सर पापा ने सजेस्ट किया था। अच्छा। पापा थोड़ा SSC और बैंक को थोड़ा गर्ल्स के लिए अच्छी जॉब मानते थे। नहीं, अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करते रहे कि बैंक के एग्जाम दो, बैंक की जॉब सही होती है, गर्ल्स के लिए भी ठीक है, 9 to 5 जॉब है, तो बैंक की तैयारी कर लो करके। तो सर मैंने 17 में फिर बैंक PO के 3 इंटरव्यू दिए थे और फिर मेरा SBI में क्लैरिकल में हो गया था और रीजनल बैंक में ऑफिसर स्केल 1 के पद पर सिलेक्शन हुआ था। आपने बताया अभी जो है। आपने कितने साल की जॉब जो है? सर मैंने SBI में ट्रेनिंग करी थी और फिर सर छोड़ दिया था बस। और सर ये रीजनल बैंक में सर अपॉइंटमेंट लेटर में मतलब रीजनल ऑफिस बता दिया गया था कि आपको कन्नौज मिल रहा है। तो पापा को ये लगा ना कि अब ये पीछे न रह जाए भाई बहनों से, तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम छोड़ दो इसे, तुम्हारा मन सिविल्स में ही लगा हुआ है तो तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी ही कर लो। तो फिर उन्होंने फिर 17 में मुझे दिल्ली भेज दिया तैयारी करने के लिए। अच्छा। आपकी जो है मतलब काफ़ी डाइवर्स जर्नी रही है, पढ़ाई लिखाई की, सारी तैयारी की। कौन कौन ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनके बिना जो है आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाई होती?
मुझे लगता है कि मम्मी के बिना तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। रेजिग्नेशन से लेकर के दिल्ली भेजने तक से लेकर के आज भी अगर डीवी होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, तो मम्मी हमेशा रहेंगी साथ में। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, फिर भी वो दवा खा करके कैसे भी मैनेज करके वो हमेशा साथ देती हैं मेरा। कभी कभी पापा से कुछ हो भी या इशू कि अरे तुम बहुत सपोर्ट करती हो उससे करके, और अच्छी जॉब कर रही होती बैंक में आज, लेकिन मम्मी का रहता है कि नहीं वो कर लेगी, उसे और आगे बढ़ने दो अभी। तो अभी मम्मी का सपोर्ट बहुत रहता है। और सर कहीं, और पापा तो सर हेड हैं, तो बिना पापा के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कि रेजिग्नेशन का डिसीजन अगर पापा मुझे मना कर देते तो शायद मैं नहीं लेती। लेकिन उन्होंने भी कहा ठीक है तुम कर लो, तुम बहुत पीछे न रह जाओ, कहीं कहीं तुम्हें लगे कि मैं कर सकती थी और मैं नहीं कर पाई, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया उतना ही। चलिए बहुत अच्छा है। तो परिवार में ही और कोई मोटिवेशन का और सोच रहा है जीवन में जो है? सर फ्रेंड्स के बिना तो दिल्ली में रहना ही, सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता। कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो किसी फ्रेंड के पास चली गई, या फ्रेंड लोग आ गए चिल करने के लिए, चलो ठीक है अब बाहर चलते हैं, थोड़ा तुम्हारा मूड सही करते हैं, अच्छा खा लेते हैं कुछ। सर एक फ्रेंड्स रहे और सर एक भाई। सर भाई का तो ये रहता है कि मैं उसे कॉल करूंगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ अभी इसको कोई प्रॉब्लम है, भी रोने वाली है, तो तुरंत वो मुझे बोलेगा कि हाँ आप तुम रो लो पहले, फिर बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं सर ये लोग मेरे मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं। अच्छा, बैंक की जॉब छोड़ने के बाद जो है फिर आपने दिल्ली मूव किया जो है, तो दिल्ली में क्या सोच के गई थी, क्या तैयारी करनी थी जो है? सर दिल्ली में तैयारी तो यूपीएससी की ही करने गई थी। तो सर 2019 में जब मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया तो सर मेरा क्लियर नहीं हुआ उस साल एग्जाम, लेकिन सर 2019 का पीसीएस मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अच्छा। तो सर फिर मैं पीसीएस में ही, मैंने कहा अब प्रीलिम्स निकल रहा है इसका तो मैं पीसीएस पे ही फोकस कर लेती हूँ। तो सर 2019 का मैंने मेंस दिया पीसीएस का, फिर सर मैंने 2020 क्लियर नहीं हुआ मेंस वो मेरा। सर फिर 2020 का भी मैंने पीसीएस मेंस दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ। क्या ऑप्शनल रखा था आपने? सर पहले मेरा दोनों मेंस मैंने हिस्ट्री से दिए हैं। अच्छा। और इस बार मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके हिंदी साहित्य से दिया है मेंस। तो कहीं आपको लगता है कि ऑप्शनल चेंज करना जो है आपके लिए जो है टर्निंग पॉइंट हुआ जो है? हाँ सर, ऑप्शनल चेंज करना टर्निंग पॉइंट रहा है कहीं ना कहीं। और सर एक चीज़ ये रही कि मैंने इस बार जीएस की प्रैक्टिस बहुत करी थी, आंसर राइटिंग की। जीएस के चारों पेपर में प्रॉपर आंसर्स लिखे, फॉर्मेटिंग ठीक से करना सीखा। और ऑप्शनल सर, ऑप्शनल तो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा ही है। ऑप्शनल में मेरे दोनों पेपर ठीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रही है। अच्छा, इससे आरओ इसके पहले जो 2016 वाला था, क्या दिया था आपने जो है? सर मैं आपसे 2016 वाले आरओ के री एग्जाम बैच से ही जुड़ी थी पहले। पहली बार मैंने आपको सर वही पेड ग्रुप ज्वाइन किया था। हाँ। फिर आपने 2021 वाले में आपने मुझे फ्री एक्सेस दिया था मेंस के पेड बैच में। तो सर हाँ, आरओ का री एग्जाम दिया था 2016 का। तो उसमें भी आपने मेंस लिखा था जो है? जी सर। अच्छा, तो आप थोड़ा सा जो है आरओ पे ही आते हैं। अभी पीसीएस की बात तो हमने की ही जो है। आरओ की जो है जो प्रीलिम्स की तैयारी है, वैसे पीसीएस उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल हिंदी का ही अंतर है। तो इसमें जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्या सोर्स रहा आपका पढ़ने का? क्या कौन कौन सी बुक्स आपने जो पढ़ी जो स्पेशली आपको याद हो कि उसको रिकमेंड करना ज़रूरी है? सर मुझे आरओ का प्रीलिम्स पीसीएस के प्रीलिम्स से टफ लगता है जीएस के मामले में। बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि आरओ में अगर आपको जीएस करना है तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा और बहुत फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो सर पहले तो मैंने बेसिक्स, वही जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, सर मैंने बेसिक्स करे, सर उनके नोट्स बनाए प्रॉपर। अच्छा। सर मैं बिना नोट्स के पढ़ नहीं पाती हूँ, चाहे वो इवन करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी मार्केट में, तो पहले मैं उसके नोट्स बनाऊंगी, उसके बाद पढ़ूंगी। तो सर मेरे लिए तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप हर एक चीज़ के नोट्स बनाओ, मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम करती है। तो सर मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन की सारी जो बुक्स थी। नहीं, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन क्वेश्चन आंसर की बुक है, सर मैंने उसके भी नोट्स बनाए। उससे क्या नोट्स बनाती है? मतलब थोड़ा सा मैं इनको बताना है जो आपको देख रहे हैं कि क्या नोट करते थे जो है। सर जैसे मैंने कोई मतलब उठाई, विज्ञान की उठा ली बुक, तो सर मैंने उसकी 2-3 बार रीडिंग करी। तो सर 2-3 रीडिंग में कुछ ना कुछ फैक्ट्स याद हो जाते हैं। तो जो फैक्ट्स याद नहीं होंगे सर उन्हें मैं नोट कर लेती हूँ। तो सर मैं ये करती हूँ। उसके बाद सर मैंने परीक्षावाड़ी, जो परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की बुक्स मैंने मतलब रेफर करी हैं। जितनी बुक्स हैं परीक्षावाड़ी की, लगभग सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो सर जो मैंने नोट्स बनाए थे उन्हीं में उनके जो पॉइंट्स मिलते गए मुझे परीक्षावाड़ी से, मैंने सर उसमें ऐड कर दिए। अच्छा। तो सर ये जो नोट्स मेकिंग प्रोसेस है सर, ये कंटिन्यूअस बनी हुई है कि 2019 के नोट्स में सर चीज़ें ऐड होती रही, अभी भी ऐड हो रही हैं उसमें। तो सर मैंने ये नोट्स फॉलो किए, परीक्षावाड़ी और घटना चक्र पूर्वावलोकन। अच्छा, और करंट अफेयर्स के लिए क्या किया आपने जो है?
क्या पढ़ती थी? करंट अफेयर्स के लिए घटना सार को मैंने ज़्यादा अच्छा। फॉलो किया सर। वो एक बुक अब मैं बहुत फेथफुली, मतलब ये कहें कि भरोसे से फॉलो करती हूँ उसे सर। सेकेंडरी घटना चक्र कर लेती हूँ। और सर आपकी जो, क्योंकि मैं आपसे लगभग 3 साल से कंटिन्यूअस जुड़ी हूँ, तो आपकी मंथली मैगजीन तो अवेलेबल रहती है हमेशा। तो सर मैंने ये 3 सोर्सेज ही बेसिकली फॉलो किए हैं। अच्छा, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हैं डेली? सर इस मामले में सर ये मेरी कमी है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं कमी पढ़ती नहीं, हूँ। सभी लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। सर न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा सर, ये कमी कहूँगी। पढ़ना चाहिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर। अच्छा सर इन जनरल हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। नहीं, न्यूज़पेपर से अवेयरनेस भी रहती है। अगर एग्ज़ाम या नहीं ध्यान दिया जाए तब भी जनरल अवेयरनेस, समाज के बारे में क्या चल रहा है दुनिया में, तो पता होता ही है। इसकी वजह से जो है, इसके बाद जो है 2016 का जो आपने मेंस दिया था आरओ का, फिर 2021 में दिया जो है। 2016 में भी आप हमारे साथ ही आपने तैयारी की थी जो है जी। 2016 में और 21 में क्या अंतर आपने किया जो है? सर सबसे मुझे लगता है मेरे सिलेक्शन में जो क्रूशियल रोल रहा है वो ऐसे का रहा है। सर 2020 में जब री एग्जाम हुआ 16 वाले एग्जाम का, तो तब मैं आपसे जुड़ी थी। तो सर मैंने जो आपके नोट्स, ऐसे वाले नोट्स थे सर, सबके पीडीएफ निकाल करके सर, जैसे आप बच्चों से भी लिखवाते थे ऐसे, तो सारे ऐसे मैंने कलेक्ट करके सर उनकी समरी बना करके एक एक ऐसे प्रॉपर तैयार किया था सर। वो ऐसे मेरे आरओ मेंस में भी काम आए सर, पीसीएस मेंस में भी काम आए वो। तो सर ऐसे का सारा क्रेडिट जाता है आपको, आपके नोट्स को, और आपके बैच में जो बच्चे थे उन बच्चों के नोट्स से भी काम मिली। सभी लोग अच्छे थे आपके, जितने भी 16 वाले में बहुत अच्छे लोग भी थे, 21 में भी थे जो है। 16 का ग्रुप छोटा था इसलिए लोग एक दूसरे को ज़्यादा करीब से जानने लगे थे जो है। और उसके अलावा जो है, चूँकि हिंदी साहित्य आपने एक ऑप्शनल, ये कब डिसाइड किया था हिंदी साहित्य वाला ऑप्शनल? सर ये मैंने 2019 का जब मेंस दिया था, सितंबर 2020 में मेंस हुआ था सर, तब डिसाइड कर लिया था मेंस देने के बाद। लेकिन क्या हुआ कि सर सितंबर में मेंस हुआ 2019 वाला सर, फिर 20 में आरओ मेंस लग गया दिसंबर में ही, फिर जनवरी में पीसीएस मेंस। डिसाइड तो कर लिया था लेकिन सर टाइम नहीं मिला चेंज करने का कि मैं चेंज कर लूँ तुरंत, तो सब चेंज नहीं कर पाई थी। तो मैंने हिस्ट्री से दिया सर, चेंज किया मैंने सर। जब 2021 आ गया, जब एग्जाम सारे खत्म हो गए, तब मैंने फिर प्रॉपर पढ़ना शुरू किया हिंदी का। तो हिंदी साहित्य का जो है लाभ वहाँ भी मिला होगा आपको जो है? हाँ सर, हिंदी साहित्य का ऐसे के स्तर पे ही मुझे बहुत फायदा लगा। मुझे लगता है कि भाषा शैली मेरी बेहतर हो गई पहले से, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ। बाकी कोटेशन और कविता कहानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं लेखकों का। मेंस की तैयारी जो है जब आप कर रही थी जो है आरओ मेंस की, तो प्रीलिम्स से आपका जीएस तो कंप्लीट हो गया, हिंदी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली क्या किया था आपने? सर हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपके नोट्स की बुकलेट निकलवा ली थी, पीडीएफ निकलवा ली थी। हाँ। सर वही पढ़ी थी। अच्छा सर आपसे जूम पे सर आपने जब पहले दिन आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी, हाँ। तो मैंने आपसे इस पे डिस्कशन भी किया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो सर तभी मैंने उसकी पीडीएफ निकलवा के सर प्रिंट आउट निकलवा लिया था उसका। सर मैंने उसे ही पूरा पढ़ा, पूरे, मतलब क्योंकि पेपर लगभग रिपीट होता है हिंदी का, लेकिन हिंदी में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सर मैंने आपकी पूरी पीडीएफ पढ़ डाली थी वो उस टाइम। और उसके अलावा कोई फेमस बुक जो है पढ़ी है, जैसे हरदेव बहारी, पीएन पांडे? सर नहीं, मैंने सर हरदेव बहारी, पीएन पांडे सर है मेरे पास, पर मैंने कभी नहीं पढ़ी सर। हमारी बुक का ही कंपाइलेशन ऐसा है कि उसमें सब कुछ आ ही जाता है, तो अगर एक सोर्स रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है जब कन्वेंशनल हिंदी आपके सामने आता है तो इसमें जो है कितना प्रैक्टिस करती थी आप? जैसे पतलेखन है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, गद्यांश है। सर जब आपने क्लास में टेस्ट कराने शुरू किए थे, तो सर मैं टेस्ट देती नहीं थी। तो शिप्रा जी से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि आरती तुम टेस्ट, मतलब अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं तो तुम देख के लिखो, तुम देख के लिखो पर तुम टेस्ट लिखो। तो सर मैंने उनके कहने पर ही, मतलब देख कर ही, कॉपी करके, लेटर आपने कोई दिया सर, कॉपी करके ही उसे लिख दिया कि नहीं लिखना है, कम से कम कुछ तो रिकॉल रहेगा, कुछ दिमाग में जाएगा। तो सर ये एक चीज़ शिप्रा जी की मुझे बहुत फ़ायदा करी। सर बाकी आपके लेटर्स में जो एग्जाम्पल थे सर, उन्होंने मुझे हेल्प करी, मतलब एग्जाम्पल मैंने रट लिए थे कि हाँ यही जाके एग्जाम्पल सीधे कोड कर देने करके। तो सर पीडीएफ आपने अवेलेबल कराई थी लेटर्स की। सर हिंदी आलेखन लगभग आपका ही सोर्स फॉलो किया उसके लिए। पूरा कोर्स ही था जो है, और डेली ग्रुप में टेस्ट होता था, कॉपी चेक होती थी, सब कुछ बताया जाता था जो है। इसके अलावा जो है कोई बाहरी सोर्स भी आपने जो है कहीं पर किया था जो है? सर मैंने आरओ के लिए डिकोड एग्जाम के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा किया ही नहीं।
कुछ लगा ही नहीं, क्या ही करूँगी हाँ, एक्स्ट्रा उसमें इतना। ज़रूरत ही नहीं थी जो है इसकी जो है। आपने जो है 2-3 मेंस पहले दिए थे जो है, तो उसका निश्चित रूप से इधर फ़ायदा हुआ। कभी आपको जो है ऐसा फील हुआ जो है कि मैं नहीं कर पाऊंगी जो है, ऐसा लगा जो है? सर सिलेक्शन से पहले तक लग रहा था कि नहीं होगा, लग रहा है नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि गलत फहमी में रह रही हूँ कि भाई मेरे से हो जाएगा या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हो जाएगा। तो सर बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं होगा, और कहीं ना कहीं लगता भी था कभी कभी यार कि बैंक की नौकरी छोड़ दी और अब कैसे करूँ, क्या करूँ, हो नहीं रहा है, सब लाइफ में आगे निकल गए हैं और मैं ही इतना पीछे रह गई हूँ। तो सर बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपके जो है जो 7 मित्र थे और लोग थे जो उन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया होगा इसके लिए जो है आपको, उनसे बात करती होंगी इस बारे में जो है? सर फ्रेंड लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, उन लोगों को सर मुझे आरओ के सिलेक्शन का बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन सर फ्रेंड लोग को था कि अरे तुम्हारा हो जाएगा। सर वो लोग एकदम श्योर रहते थे कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा इस बार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर फ्रेंड तो मोटिवेट करते ही रहे हैं सिलेक्शन के लिए। और जो ये 3-4 साल का जो है सफ़र रहा जो है, तो मैक्सिमम टाइम आप दिल्ली में ही रही, जो सारी तैयारी वहीं पर हुई जो है। तो अब जो है जो ईओ और इसमें हुआ, तो ईओ तो शायद आप नहीं ज्वाइन करने जा रही हैं? जी जी, ईओ नहीं ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है पीसीएस का रिजल्ट आपके आरओ के इंटरव्यू, वो पीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट आ जाए आरओ के ज्वाइनिंग के पहले ही, तो आप होपफुल हैं उसके लिए जो है? सर वो एग्जाम जो देता सर वो होपफुल तो रहता ही है। हाँ। तो सर होपफुल तो हूँ ही। कॉन्फिडेंट? सर कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ा मैं कम रहती हूँ, कॉन्फिडेंस मुझे कम रहता है खुद पे थोड़ा। सर ये मेरी कमी है। कॉन्फिडेंस तो आपको आरओ में भी नहीं था जो है? सर ये मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहता है। हाँ। सर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग को लगता है कि आपका जो है पीसीएस भी निकलेगा, निश्चिंत रहिए और समय आना दीजिए, इंतज़ार करते हैं जो है। अच्छा, आपने जो है जो पूरा आपका जो पढ़ाई का सफ़र रहा, तैयारी का सफ़र रहा, क्या की पॉइंट्स लगते हैं आपको जो है कि अगर मतलब उन चीज़ों को फॉलो किया जाए, 2-3 बातें ऐसी जो है जो आप कहना चाहती हूँ सबसे जो है, तो जो ये जो तैयारी की जर्नी है ये और आसान हो सकती है? सर किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सर उनको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का और क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, और कोशिश करिए कि नोट्स मेकिंग को प्रैक्टिस में डालिए। आप एक हैबिट बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो उसके भी नोट्स बनाइए आप। फिर आप जो सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, उन्हें फॉलो करिए। सर 2 चीज़ें आपको ये करनी है। तीसरा सर रिवीजन, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। रिवीजन पे कितना फोकस करती थी आप? कितना रिवीजन करती थी किसी चीज़ का? सर मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, तो सर मेरे साथ क्या है कि सर रिवाइज करने की स्पीड भी ज़्यादा रहती है। सर मेरा हर काम फास्ट रहता है थोड़ा। तो सर रिवीजन का मतलब ये था कि हफ्ते में सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए। एक दिन में अगर मतलब मॉडर्न इंडिया उठाया तो एक दिन में रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट डे उठा लिया ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो सर वो रिवाइज कर लिया। तो एक दिन के हिसाब से टाइम टेबल बना। रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आते होंगे? जी। उन्हीं को फोकस करती होंगी जो है। सर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आप बुक उठाओगे तो सर प्रेशर बन जाएगा अपने आप कि मतलब मैंने कईयों को सुना है कि वो बोलते हैं कि बुक्स पढ़ते हैं हम करके सर, लेकिन मुझे लगता है कि बुक्स उठाती हूँ तो बहुत प्रेशर बन जाता है। तो सर नोट्स होते हैं 8-10 पेज के, सर उनको रिवाइज करो तो कॉन्फिडेंस भी आता है कहीं ना कहीं। तो सर मेरा नोट्स से काम चलता ही नहीं है सर। इवन मैंने भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करी थी। अच्छा। तो सर उसमें भी नोट्स बनाया मैंने प्रॉपर कि हाँ नोट्स बनाने, हाँ ये चीज़ें करनी है। नहीं, लिखने की आदत अच्छी होती है, उससे कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। तो आंसर राइटिंग में भी आगे काम आती है वो जो है, और आपका लिखने की स्पीड होती है, शुद्धता से लिख सकते हैं, वर्तनी की गलतियां नहीं होती, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है आज के इंटरव्यू का, अगर आपने जो है एक बैंक अधिकारी की नौकरी छोड़ के जो है यहाँ तक पहुँच गई जो है, औरों को क्या सलाह देती है? क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए तैयारी करने के लिए? सर नौकरी छोड़ना सर आजकल जितनी बेरोजगारी है, मुझे लगता है कि नौकरी छोड़ना एक सही डिसीजन नहीं होगा। एक प्रॉपर प्लान कर लीजिए आप कि कैसे जॉब करनी है और कैसे टाइम मैनेज करना है सर, क्योंकि लोग जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं और वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं। सर मैंने तो सर उस टाइम जोश में नौकरी छोड़ दी थी। तो सर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी आप अच्छे हो पढ़ने में, सर एक लक फैक्टर जो है ना कई बार वो साथ नहीं देता है। बिल्कुल। तो नौकरी छोड़ना तो सही डिसीजन नहीं है। तो आप लोग नौकरी ना छोड़ें क्योंकि नौकरी की जिस तरह कमी हो रही है,
हाँ प्रॉपर प्लान कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए अब कैसे क्या करना क्योंकि है। एसबीआई की नौकरी जो है एक गवर्नमेंट जॉब ही होती है, जी लगभग सब कुछ वैसा ही होता है जैसा एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब का होता है। तो वो भी अपने आप में एक ठीक नौकरी थी जो है। तो चलिए अब आपके पीसीएस का रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, और आज के इंटरव्यू को यहीं हम जो है समाप्त करेंगे। और आप लोग को जो भी प्रश्न आरती से पूछना हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट में, और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है सभी का जवाब देंगी। और आप सभी की तरफ से और और डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से जो इनको पीसीएस 2022 के फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है ऑल द बेस्ट, अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा ऐसा पूरी उम्मीद है, और जब पॉजिटिव रहेगा तो फिर आएंगी जो है यहाँ पर ये फिर एक टीसीएस के तौर पर जो इनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे। आज आप यहाँ आई अपना समय निकाल के और आपने हम लोगों से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। फिर मिलते हैं सभी लोग। थैंक यू सर। नमस्कार।